हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का द साइंस मैजिक में स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन ने नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया और इसमें आगे अपना चल रहा था प्रिपरेशन मेथड्स, एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियां। उसमें एक बार तो अपन वो पढ़ रहे थे कि दोनों को ही बनाने की विधियां कौन कौन सी है, और उसके बाद में पढ़ेंगे अलग अलग, जैसे कीटोन को बनाने की विधियां और एल्डिहाइड को बनाने की विधियां अलग अलग जो होंगी वो। अब देखो, जैसे दोनों को बनाने की विधियों में अपना कंटिन्यूस में चल रहा था। पहला था एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, दूसरा था अपना वीहाइड्रोजनेशन से, दूसरा था किससे, वीहाइड्रोजनेशन से, और अगला तीसरा था अपना ओजोनी अपघटन से, ओजोनोलाइसिस से था। ठीक है। अब देखो चौथा और लास्ट इसमें अपना आता है, फोर्थ नंबर है अपना एल्काइन के जलयोजन से। एल्काइन के जलयोजन से, एल्काइन का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तब भी किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। चलो देखते हैं, इसमें थोड़ा सा लिखते हैं एक बार। एल्काइन की अभिक्रिया या फिर ऐसे लिख सकते हैं एल्काइन का जलयोजन, एल्काइन की अभिक्रिया वाटर मॉलिक्यूल के साथ मर्क्यूरिक क्लोराइड जिसे बोलते हैं HgSO4, या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया के साथ की उपस्थिति में करवाने पर क्या बन जाता है, एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है। देखो क्या होता है, एल्काइन जो है उसके ऊपर आप H2O का एडिशन करवाओगे, H2O को ऐड करोगे किसकी उपस्थिति में, मर्क्यूरिक क्लोराइड HgSO4, सॉरी मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में करवाने पर एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है। देखो अभिक्रिया में देखते हैं अपन किस प्रकार से होता है। एग्जाम्पल में अगर बात करें तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है अपना एल्काइन। ठीक है, इसके ऊपर किसका एडिशन करवाएंगे, H2O का एडिशन करवाएंगे, तो लिख सकते हैं अपन प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 या फिर H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या होगा, देखो H2O है तो आपके पास H और OH होगा, आपके पास H प्लस होगा और OH माइनस होगा, इसको लिख सकते हैं H प्लस और OH माइनस। अब देखो बॉन्ड का माइग्रेशन इधर होगा तो ये क्या जुड़ेगा, यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो OH माइनस कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर, और H प्लस कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपना RCOH डबल बॉन्ड CH2। देखो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन इस वाले कार्बन पे क्यों हुआ, उधर वाले कार्बन पे क्यों हुआ, क्योंकि एल्काइल ग्रुप इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एल्काइल ग्रुप का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर धकेलता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींचेगा इस कार्बन की ओर, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अगले वाले कार्बन पे आ जाएंगे, तो उस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इनोल फॉर्म बन गई। ये कौन सी फॉर्म बन गई, इनोल फॉर्म बन गई। ठीक है, इसको बोलेंगे इनोल फॉर्म।
अब देखो इनोल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, कीटो फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन या फिर ऐसा लिख सकते हो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट हो जाएंगे, ये वाले बॉन्ड से हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा आपके पास बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। ठीक है, ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। ठीक है, ये अपनी कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, कीटो रूप है। और ये कौन सा है, इनोल फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो इसमें। जैसे अगला एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एथाइन से ले लेते हैं, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये है एथाइन। ठीक है, इस पर किसका एडिशन करवाएंगे, H2O का एडिशन करवाएंगे, और किसकी प्रेजेंस में, HgSO4 की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ तो दोनों साइड सेम है, किधर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो। तो अगर ऐसे मान लिया जाए कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस कार्बन पे आ रहे हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसके बाद सी एच पे क्या जुड़ जाएगा, सी एच वाले पे प्लस है तो इस पे क्या जुड़ेगा, ओ एच, इधर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड H2। ठीक है, देखो यहाँ पर ये था वही बात, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस तो कहाँ जुड़ेगा, H प्लस तो अपना माइनस के पास जुड़ेगा, यहाँ पे OH माइनस कहाँ जुड़ेगा, CH के पास। तो ये बना है, यहाँ CH2 बन गया, CH2 इस CH के पास OH जुड़ा है, तो ये बन गया। अब इसको इनोल फॉर्म में, ये तो इनोल फॉर्म है, इसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो इसकी इनोल फॉर्म है। ठीक है, इनोल, और आगे इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा HC डबल बॉन्ड OCS3। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है मैंने इधर लिख दिया है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन CH2 के पास जुड़ गया, ये CH3 आ गया। ठीक है, ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और एल्डिहाइड भी कौन सा, एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, एक एथाइन ही ऐसा एल्काइन है जिसके मतलब H2 हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोलाइसिस से, जलयोजन से एल्डिहाइड बनेगा, और जितने भी एल्काइन आप लोगे उनसे सबसे क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। ठीक है, और एक एग्जांपल और लिख लेते हैं इसके बाद में, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। दो तो देख लिया अपने, मैंने फिर से जैसे अभी बताया, मैंने फिर से एक बार बता देती हूँ कि अकेला जो एथाइन है उसके हाइड्रोलाइसिस से ही एल्डिहाइड बनेगा, और जितने भी एल्काइन लोगे आप तो उनके सबके हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोपाइन, 3 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन आ गया। इस पर किसका ऐड करवाओगे आप, H2O का एडिशन करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में, HgSO4 और H2SO4 ले सकते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट होंगे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव के पास तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव के पास नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बना देंगे, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, और बॉन्ड माइग्रेशन होगा, ये इनोल फॉर्म बन गया आपके पास। ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म, इनोल रूप है। ठीक है, इनोल रूप में ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट हो जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बन जाएगा, कीटो फॉर्म, CH3, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड रह गया, और यहाँ CH2 के पास कौन जुड़ गया, CH3। ये कौन सी फॉर्म है, कीटो रूप है। ठीक है, और क्या बन गया, ये एसीटोन, और प्रोपेनॉन भी इसको बोल सकते हैं आईपीएसी में। ये अपना था एल्काइन के जलयोजन से। एल्काइन के जलयोजन में मैंने अभी बताया आपको, जैसे एथाइन लोगे, अकेला एथाइन लोगे तब तो उससे एल्डिहाइड बनेगा, और जितने भी एल्काइन होंगे इसके अलावा उनसे सबसे क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। ठीक है, और एल्काइन का जलयोजन किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो क्या बनते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। ठीक है, ये अपने कॉमन प्रिपरेशन मेथड थे जिसमें दोनों बन रहे थे, एल्डिहाइड और कीटोन। अब इनको सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे, पहले एल्डिहाइड के पढ़ेंगे और फिर कीटोन के पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिर से स्टार्ट करते हैं अपन।
एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड, एल्डिहाइड जो है उसका प्रिपरेशन मेथड फिर से बताती हूँ। ये कॉमन थे जिसमें कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बन रहे थे, ठीक है। अब अलग अलग पढ़ेंगे जिसमें अकेला एल्डिहाइड वाले ऐसे पढ़ेंगे जिनमें एल्डिहाइड बन रहा है ओनली, और कीटोन वाले ऐसे पढ़ेंगे जिनमें ओनली क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है, ठीक है। चलो हेडिंग लिखो, केवल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का विरचन, का विरचन, ओनली एल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे अपन। इसमें देखना आप लोग, जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं रोजेनमुंड अपचयन की बात कर लेते हैं, या फिर रोजेनमुंड अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, लिख देते हैं रोजेनमुंड अपना जो रोजेनमुंड अभिक्रिया या फिर अपचयन जिसको बोलते हैं, इसमें देखो क्या होता है। सबसे पहले तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसमें जो एसिल क्लोराइड होता है, एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड का अपचयन, का अपचयन पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करवाने पर, की उपस्थिति में करवाने पर, करवाने पर किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। अब देखो एसिल क्लोराइड होगा, और एसिल क्लोराइड का अपचयन जब आप पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करवाओगे तो उससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो इसमें रिएक्शन देखते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या होगा, एसिल क्लोराइड हो गया RCOCl, ठीक है। ये एसिल क्लोराइड है, और एसिल क्लोराइड का अपचयन करवाना है, एसिल क्लोराइड का अपचयन करवाने का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे, और किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा अपने पास, अपने पास बनेगा RCOH प्लस क्या रिलीज हो जाएगा, HCl रिलीज हो जाएगा, और इसको बोला जाता है क्या, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। देखो मैं फिर से बता देती हूँ, एक बार अपन ने कॉमन मेथड पढ़े हैं जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन बन रहा था, और उसमें 4 मेथड पढ़े हैं, और अब जो पढ़ रहे हैं वो केवल एल्डिहाइड का सिंथेसिस, ऐसे मेथड पढ़ेंगे जिनमें ओनली क्या बन रहा हो, एल्डिहाइड बन रहा हो। उसमें पहला पढ़ रहे हैं अपन रोजेनमुंड अभिक्रिया, या फिर इसको बोल सकते हैं रोजेनमुंड अपचयन। इसमें क्या होता है, एसिड क्लोराइड का अपचयन करवाया जाता है किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, और उससे क्या बनता है, फिर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया अपना रोजेनमुंड अपचयन। और सेकेंड अपन पढ़ते हैं, सेकेंड इसी में आ जाएगा अपना स्टीफेन अभिक्रिया, स्टीफेन अभिक्रिया, स्टीफेन अभिक्रिया से भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। इसमें भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखो नाइट्राइल्स जो होते हैं, कहने का मतलब साइनाइड, नाइट्राइल की अभिक्रिया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं नाइट्राइल का अपचयन, ऐसे लिखते हैं, नाइट्राइल का अपचयन, अपचयन करवाने पर, नाइट्राइल का अपचयन SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में, की उपस्थिति में करवाने पर, करवाने पर किसका निर्माण होता है, पहले तो बनेगा इमीन, इमीन का निर्माण होता है, निर्माण होता है,
और फिर क्या करवाएंगे, इस इमीन का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जिससे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तथा इमीन का जलयोजन करवाने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एल्डिहाइड का निर्माण होता है और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, स्टीफन अभिक्रिया। देखो पहले तो क्या होंगे, नाइट्राइल्स का मतलब साइनाइड। साइनाइड जो है उनका अपचयन करवाया जाएगा किसकी उपस्थिति में, SnCl2 और HCl की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, पहले इमीन बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा इमीन, और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी एक एग्जांपल देखते हैं अपन। पहले तो इमीन बनेगा और इमीन का जब हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, जलयोजन करवाओगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, R⁻N ये ले लिया अपन ने, नाइट्राइल, या फिर एल्किल साइनाइड भी लिख सकते हो आप, नाइट्राइल। इसका अपचयन करवाना है अपने को किसकी उपस्थिति में, SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, पहले तो वही बात, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड हटेगा और उस पे क्या जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या, इमीन बोला जाता है। ठीक है, अब इमीन जो है इसका आगे क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब H2O के साथ रिएक्शन या फिर H2O का एडिशन। तो क्या होगा, जनरली ऐसे लिखते हैं, H2O में ऑक्सीजन है वो इधर आ जाएगा और H2 किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, और क्या बन जाएगा अपना RCHO, और इधर क्या निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगी। ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। ठीक है, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल लिया आपने, या फिर कह सकते हैं एल्किल साइनाइड, और उसका रिडक्शन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में। तो पहले क्या बनेगा, इमीन बनेगा, उसके बाद में इमीन का जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, ये अपना सेकंड मेथड था केवल एल्डिहाइड बनाने का। पहला कौन सा था, रोजेनमुंड अभिक्रिया, या फिर जिसको बोलते हैं रोजेनमुंड अपचयन, जिसमें क्या था, एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया या फिर एसिल क्लोराइड का अपचयन पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करवाने पर क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। ये तो कहलाता है रोजेनमुंड अपचयन। और सेकंड पढ़ा आपने स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल नाइट्राइल होता है और उसका अपचयन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, SnCl2 और HCl की उपस्थिति में। तो पहले बनेगा अपना इमीन और उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला और थर्ड भी अपना अपचयन ही है, उसमें आता है DIBALH के अपचयन से। अब ये देखते हैं ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले तो DIBALH, इसको बोला जाता है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कहने का मतलब ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एक अपचायक है, जिसका नाम क्या होता है, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, डी का मतलब डाई, आई का मतलब आइसो, बी का मतलब ब्यूटिल, और एल का मतलब है एल्यूमिनियम, और एच का मतलब है अपना हाइड्राइड। इसकी प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे तो भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड का। अब देखो अपचयन किसका करवाते हैं, ये जो रिएजेंट है, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करता है, जो एल्किल साइनाइड होते हैं, साइनाइड्स या फिर बोल सकते हैं नाइट्राइल्स, उनका भी रिडक्शन करता है एल्डिहाइड में, और एस्टर का भी क्या करता है, एल्डिहाइड में रिडक्शन करता है। तो दोनों ही देख लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं साइनाइड की, बात कर लेते हैं, या फिर लिख सकते हैं अपन एल्किल नाइट्राइल। इसका रिडक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, DIBAL हाइड्राइड। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो वही बात, पहले तो बनेगा इससे इमीन
और बाद में क्या बनेगा, इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे आप तो क्या बन जाएगा RCHO। ये तो क्या बन गया इमीन, जस्ट अभी पहले स्टीफन अभिक्रिया में बताया था। और आगे क्या बन जाएगा एल्डिहाइड और क्या निकल जाएगा अमोनिया। ये एल्डिहाइड है और ये क्या निकल गया अमोनिया। इमीन जो था इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया आपने तो ऑक्सीजन इधर जुड़ गया और H2 इधर, तो RCHO इधर से आ गया और NH3 यहाँ से आ गया। सेकंड मैंने अभी बताया कि ये जो रिएजेंट है ये क्या करता है एस्टर का भी रिडक्शन करता है। एस्टर का रिडक्शन करेगा और क्या बनाएगा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। चलो एस्टर का एग्जांपल भी देख लेते हैं। RCOOR ये है एस्टर। अगर आप डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसका रिडक्शन करवाते हो, ऐसे लिख सकते हो साथ में, रिडक्शन करवाते हो तो क्या बनेगा RCOH और एक H। देखो एक H तो इसके साथ जुड़ जाएगा और एक H किसके साथ निकल जाएगा, इसके साथ निकल जाएगा, तो क्या बन गया ROH। ठीक है, ये क्या बन गया एल्डिहाइड, ये बन गया एल्डिहाइड और ये क्या निकल गया अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो। और हाँ, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की CH3 CH CH3 CH2, ये तो हो गया आइसोब्यूटिल ग्रुप। और इसके कितने ग्रुप रहते हैं ऐसे, जो डाई आइसोब्यूटिल के 2 ग्रुप रहते हैं और साथ में क्या जुड़ा रहता है एल्यूमिनियम और एक क्या जुड़ा रहता है हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम है, इसकी एक वैलेंसी से तो क्या जुड़ा रहेगा CH CH3 और CH3, दूसरी वैलेंसी से भी CH2 CH CH3 CH3 और एक वैलेंसी से क्या जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन। कहने का मतलब 2 तो आइसोब्यूटिल ग्रुप होंगे, ये 2 तो क्या होंगे आइसोब्यूटिल ग्रुप होंगे और एक क्या रहेगा हाइड्रोजन रहेगा जो हाइड्राइड के फॉर्म में निकलता है यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है और ये रिड्यूस करता है किसको साइनाइड को और किसको एस्टर को, किसमें एल्डिहाइड में रिड्यूस करता है।